गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि मिक्स क्वेश्चन हो, बट क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्वांटिटी मतलब जहां इंपॉर्टेंस किस चीज को दी गई है, क्वांटिटी। प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किसको इंपॉर्टेंस दी गई थी, प्राइस को। तो प्राइस बेस्ड क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपन अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने है। क्या कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब कह रहा है बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। ये मान लो कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपए है और 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी क्या है, 1 रुपए है। ये कह रहा है कि बताइए इस सौदे में लाभ अथवा हानि कितना प्रतिशत है। तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में अगर आपको ऐसी बात बोल रखी है तो आप हमेशा क्या करेंगे, क्वांटिटी जो दे रखी है आपको वो दोनों साइड एसपी और सीपी दोनों साइड आपको क्या करनी पड़ेगी, सेम। इसको गुणा कर दो 12 से और इसको गुणा कर दो 9 से। तो इधर भी गुणा करो 12 से, इधर भी गुणा करो। अब 108 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12 रुपए। और 108 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 9 रुपए। तो आप ही बताइए कि 9 रुपए की चीज खरीद के 12 में बेच रहा है तो उसको लाभ होगा या हानि, प्रॉफिट कितने रुपए का, 3 रुपए का। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 9 रुपए पे। कितने प्रतिशत, तो गुणा 100। फिर अपन को क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपका उत्तर आएगा 33 सही 1/3%, बी ऑप्शन। एक और भी तरीका है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हो कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप एस पी अपॉन सी पी कर लीजिए, 12/9। कट रहे हैं क्या, 4 तिये 12, 3 तिया 9, यानी कि सीपी कितना, 3 रुपए, एसपी कितना, 4 रुपए। तो बेनिफिट कितना, 1 रुपए का। किस पे, क्रय मूल्य पे, गुणा 100। तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 33 सही 1/3%। तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 33 सही 1/3%। तो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन जब भी हम डिस्कस करते हैं, आपको उसमें स्पेशली ध्यान किस बात का रखना है कि क्वांटिटी मस्ट बी सेम। ठीक है, जब तक आपको कोई स्पेसिफाई नहीं कर दे, स्पेसिफिकेशन नहीं दे दे, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ करना क्या है, क्वांटिटी को सेम कर देना है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। 25 संतरे बेचने पर, यानी कि 25 संतरे बेचने पर 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है। तो मान लो लेट 1 ऑरेंज एसपी इज 1 रुपये। तो 25 ऑरेंज एसपी कितना हो जाएगा, 25 रुपीज। ठीक है, अब ये कह रहा है लॉस, लॉस कितना है, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 5 संतरों का विक्रय मूल्य, एक का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 5 का 5 रुपये हो जाएगा। अब आप सोचो कि ये एसपी और ये सीपी, एसपी 25 रुपये है और 5 रुपये का लॉस है, तो क्रय मूल्य कितने रुपए रहा होगा, 30 रुपये। और 30 रुपये क्रय मूल्य रहा है तो लॉस 5 का है, वो किस पर है, 30 पे। लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, 5/30 गुणा 100
इसको एक, 5 एकम 5, 5 6 30, 1/6 को अपन लिखते हैं 16 से ही 2/3। कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के अब की बार क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीधी बात है, लेट 1 मीटर क्लॉथ सीपी कितना है? 1 रुपीज। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना? प्रॉफिट कितना हो गया? तो प्रॉफिट हो गया है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो कितना हो गया? 11 रुपये। ठीक है, अब आप ही देखिए कपड़ा कितना बेच रहा है? 33 मीटर। कितने मीटर कपड़ा बेच रहा है? 33 मीटर। तो 33 मीटर कपड़ा कितने में खरीदा होगा? 33 मीटर कपड़ा कितने रुपए में खरीदा होगा बताओ आप? तो 33 मीटर कपड़े का सीपी कितना है? 33 रुपये। एसपी कितना है? 33 प्लस 11, 44 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंट तो हमेशा सीपी पे होता है। तो 11/33 गुणा 100, 11 एकम 11, 11×3 = 33। वही 1/3 कितना आंसर आएगा आपका? 33 सही, 1/3। देखो, अगर प्रॉफिट क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट को क्वांटिटी को कितने मीटर कपड़ा बेच रहा है उसका डायरेक्ट भी निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 33 सही, 1/। क्वेश्चन नंबर 51। 1 रुपए में 25 टॉफियां बेचने पर 1 रुपए में 25 टॉफियां, एक सेकंड इसको करेक्ट कर देता हूँ। 1 रुपए में 25 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि हो। 1 रुपए में 25 टॉफियां बेच रहा है तो 25% का लॉस हो रहा है। वह कह रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। 25% का लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफियां 1 रुपए में बेचे? बताइए कैसे करोगे? सिंपल है। इस प्रश्न को मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। इधर लिख रहे हैं 1 रुपए में बेच रहा है, कितनी? 25। तो फिर खरीदी कितने में होनी? एक काम करो, देखो मेरी बात सुनो, 100 रुपए की चीज मान लो तो 75 रुपए में बेच रहा है, हानि 25% की तभी तो होगी। ठीक है, तो अगर 75 की हानि है तो क्रय मूल्य 100, 1 की हानि है तो 100/75। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको सोल्व करना है। क्या कि एक टॉफी का 25 टॉफियों का क्रय मूल्य 1 रुपए है, विक्रय मूल्य 1 रुपए है। क्रय मूल्य कितना रहा होगा अगर 25% लॉस है? सिंपल सी बात है, 25% लॉस का मतलब ये है कि 175 रुपए में बेच रहा है, अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है तो, अगर 1 है तो 100/75। ठीक है, तो 25 चौक 100, 25×3 = 75, ऐसे कर लो आप। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है? 4/3। इसका मतलब इस एक को इधर रखो और इधर 25 की तरफ 4/3 को भेजोगे तो 3/4 जाएगा। अब वो चाहता क्या है? प्रॉफिट कमाना। कितना? 25%। 1 गुणा 25% प्रॉफिट यानी 125/100। 25 गुणा 3/4
इसको 25×5 125, 2500 तो एक टॉफी को तो 1 रुपये को तो इधर का इधर रख लेंगे। 25×3/4 गुणा 4/5, 4 से 4 काट दो, 5 को 25 से काटोगे तो 5 आएगा, यानी कि 1 रुपये में 15 टॉफियां बेचेगा ना, तब जाके उसको 25% का लाभ होगा। एक ऐसा भी है कि कभी भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो आपको कैसे करना है, एक दूसरा तरीका और बता रहा हूँ। ये तो बेसिक फंडा है। देखो आप, एक रुपए में कितनी टॉफियां बेच रहा है? 25। ऊपर तो क्या आएगी? प्राइस। और नीचे क्या आएगी? क्वांटिटी। बस पी अपॉन पी क्यू याद नहीं रखते क्या? एबीसीडी में पी क्यू आर एस ऐसे आता है ना, तो पी के बाद क्यू। तो ये ध्यान रखना, ऊपर प्राइस नीचे क्वांटिटी। 1 रुपए में 25 टॉफियां बेचने पर जो होता है वो नीचे लिखो। 25% हानि, यानी 100 - 25। मैं 100 - 25 लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। 100 - 25 कमाना क्या है? 100 + 25 यानी 25% का लाभ। तो इसको 1/25 ऐसे का ऐसे लिख दो, यहाँ 125 लिख दो और यहाँ 75 लिख दो। तो 25×5 125 और 5×1 5, 15×5 = 75। कितना आएगा? 1/15। तो मैंने क्या कहा था? पी अपॉन क्यू लिखते हैं, प्राइस। 1 रुपए में कितनी क्वांटिटी? 15 बेचेगा ना, तब जाके उसको 25% का लाभ होगा। ये तो याद रह जाएगा। अगला प्रश्न देखना। अभी करो। 1 रुपए में 25 टॉफियां बेचने पर 20% की हानि हो। कह रहे कितनी टॉफियां बेचेगी उसको 25% का लाभ हो, तो 125 आएगा। 25×5 125, 5 को इससे काटोगे तो 16 बार कटेगा, 1/16। तो पी अपॉन क्यू, प्राइस कितनी? 1 रुपए। 1 रुपए में कितनी बेचेगा? 16 बेचेगा। ये कह रहा है 25 पैसे में कितनी बेचे। देखो प्रश्न में ऑप्शन 16 भी दे सकता था पर नहीं दिया। 1 रुपए में 16, 50 पैसे में 8 और 25 पैसे में 4, 4 टॉफियां बेचेगा, तब जाके उसको 25% का लाभ हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है। एक बेईमान, देखो भाई, बेईमान तो दुकानदार वैसे भी होता ही है, पर अपने लाभ हानि में बेईमान दुकानदार वाले प्रश्नों का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? बेईमान दुकानदार आपको कभी बताएगा नहीं कि वो बेईमान है। वो आपको सामान देगा, इस तरह से देगा कि आपको लगेगा कि उसने सही दिया है, बट फिर भी वो लाभ कमा लेगा। कैसे? कह रहा है एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, लेकिन आपको क्या कह रहा है कि भाई 100 रुपए में लाया था, तेरे को 80 में ही दे रहा हूं, यानी कि 20% हानि पर बेचता है। लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है। मतलब मान लो कि आपको कोई चीज 9 मीटर देनी थी, तो 1-1 मीटर को करेगा 9 बार, लेकिन वो काम कितना ले रहा है? 90 सेंटीमीटर। तो मतलब 90-90 सेंटीमीटर के हिसाब से करेगा, तो वो कितने? 10। ये मान के चल रहा है। सीधी सी बात, आपको पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। मान लो आपको 9 मीटर खरीदना है। 9 मीटर कह सकते हो आप 900 सेंटीमीटर। अब आपको 90 सेंटीमीटर को आपको कितना दिखा रहा है? वो 90 सेंटीमीटर वो काम में ले रहा है, पर आपके सामने उसको कितना बता रहा है? भाई ये 1 मीटर ही है। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अभी ये 9 मीटर 900 सेंटीमीटर कुछ दे नहीं रहे। अब वो 900 सेंटीमीटर को 90 सेंटीमीटर के हिसाब से काटेगा तो कितना कपड़ा आएगा? 10 कपड़ा वगैरह जो भी। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो 9-9 मीटर के हिसाब से, क्या नाम है, 9 मीटर को, है ना, 1-1 मीटर से काटें तो कितना आता है? 9 मीटर। मतलब देखो 10, एक
मीटर का उसको क्या हो रहा है, फायदा, 1 मीटर का उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, हर मतलब कि जब भी वो आपके सामने 10 मीटर कपड़ा देने की बात करेगा तो 1 मीटर कपड़ा ये मान लो वो बचा रहा है। तो देखो, ये आपको मैं बैकग्राउंड थ्योरी बताइए, आप प्रश्न कैसे करेंगे वो देखना। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ये तो स्टोरी बताई थी मैंने आपको कि क्या इसके बैकग्राउंड की हिस्ट्री है। अब इस क्वेश्चन को वैसे करेंगे जैसे अगर आप खुद दुकानदार हो। देखो, किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली खुद पे एनालिसिस करके देखोगे ना तो वो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, दुकानदार है बेईमान, मान लो वो लाया 100 सेंटीमीटर कपड़ा, यानी 1 मीटर भी कह सकते, 100 सेंटीमीटर कपड़ा मान लो 100 रुपए का लाया। ये तो क्या कॉस्ट है, मैं इधर लिख रहा हूं क्वांटिटी और इधर क्या लिख रहा हूं, प्राइस। ठीक है, ये है सी। 100 सेंटीमीटर 100 रुपए में लाया। अब वो क्या कर रहा है, वो वही 100 सेंटीमीटर दुकानदार कस्टमर को कह रहा है ले भाई 20 रुपए घाटे में बेच रहा हूं। ये क्या दिखा रहा है वो, एस कि भाई देख 100 सेंटीमीटर कपड़ा है 80 रुपए में बेच रहा हूं। ये तो है वो चीज जो कस्टमर को दिख रही है। समझ गए मेरी बात। ये क्या है, इसको ये किसको व्यू हो रही है, कस्टमर को, यानी कि ये चीज कस्टमर को दिख रही है। लेकिन बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है, अब ये बात अंदर की उसको दे दिया तो उसने क्या बोला, हाँ बताओ, आज अगले दुकानदार ने घाटे पे मेरे को चीज बेच दी। 100 सेंटीमीटर मार्केट में जाके देख तो 100 रुपए में आता है, यहाँ पे 100 रुपए में 100 सेंटीमीटर, 80 रुपए में 100 सेंटीमीटर लिया है। अब वो क्या किया, दुकानदार के एक काम करने वाला था मेरे जैसा, वो बोला साहब ऐसे तो चल गया काम, दुकान का किराया तो जाने दो, मेरा खर्चा भी नहीं निकलेगा, आपका ही नहीं निकलेगा, मेरे से मांगने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसने क्या बोला, देख सुन मेरी बात। बोला क्या, बोला मैंने 90 सेंटीमीटर इसको 80 रुपए में दिया है। तो रियल में देखो आप, 90 सेंटीमीटर 80 रुपए में दिया है। रियल एसपी तो ये है, ये रियल जो एग्जैक्टली देखा जाए तो ये व्यू टू कस्टमर है। बट ये क्या है, ये शॉपकीपर को पता है कि मैं 100 सेंटीमीटर 100 रुपए में लाया, पर मैंने इसको 90 सेंटीमीटर दे दिया 80 रुपए। तो ये, और इसको मैंने बोल दिया कि ये तो 100 सेंटीमीटर है। इस लाइन का कोई वास्ता नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं। तो अब देखो क्वेश्चन आसान हो जाता। ठीक है, एक लाइन बोली थी मैंने आपको, क्वांटिटी मस्ट बी सेम। कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज में गहराइयों में जाइए। आप ये मत देखना कि 90 सेंटीमीटर यानी 90 सेंटीमीटर क्या नाम है जो है वो 100 भाई 90 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है, ये बात तो आपको उसने बताई है। लेकिन रियल में तो दुकानदार तो नहीं बता रहा, अगले को थोड़ी कहेगा भाई ले ये 1 मीटर नहीं, मैं तेरे को 90 सेंटीमीटर दे रहा हूँ लेकिन 80 रुपए में दे रहा हूँ। उसको तो ये कह रहा है ये 1 मीटर ले 80 रुपए में। तो लेकिन 1 मीटर का नाम लेके वो 90 सेंटीमीटर ही दे रहा है। अब क्वांटिटी मस्ट बी सेम, तो एक काम करो, इसको तो गुणा कर दो 10 से और इसको गुणा कर दो 9 से। ये भी 900 और ये भी 900। इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से गुणा करो, इसको 9 से गुणा किया तो इसको भी 9 से गुणा। ठीक है, सही है बात। ये भी 900 हो गया है, ये भी 900 हो गया है। तो खरीदा कितने में, 900 में। ठीक है, पेज कितने में रहा है, 800 रुपए में। तो लॉस कितने का हो रहा है उसको, 100 का। इस पे 900 पे कितना प्रतिशत, गुणा 100, काट दो, कितना आंसर आएगा, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% आपका आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, 54 नंबर।
एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर 25% लाभ कमाता है, जबकि वह वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेचता है। बताइए वह 400 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है। अब देखो सीधी बात, मान लो 1000 ग्राम वह 1000 रुपए में लेके आया, ठीक है, जबकि 1000 ग्राम वह मतलब 25% लाभ पे बेचेगा। 1000 रुपए पर 25% कितना होगा, 250 होगा, तो 1250 रुपए में बेच रहा है सीपी और एसपी। अब की बार आपको प्राइस सेम करनी है, क्योंकि वो कह रहा है कि लागत मूल्य पर ही बेचता है। एक काम कर लो ना, ये जीरो इससे काट दो और ये जीरो इससे काट दो, तो देखो इसको गुणा करो 10 से, ये हो गया 1000। इसको भी 10 से गुणा करो, तो हो गया 1000 ग्राम। इसको गुणा करो 8 से, ये भी हो गया 1000। इसको भी गुणा करो 8 से, ये हो गया 800। ठीक है, अच्छा इसने क्या बोला बताइए, वो 400 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग करता है। तो फिर एक काम करो, ये हमने मिस्टेक कर दी, अपन को इससे गुणा नहीं करना है, अपन को इसको 1000 ग्राम नहीं बना के 400 ग्राम बनाना है। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो इसको किससे गुणा कर रहे थे, 100 को 10 से और इसको 8 से, तो 1000 हो गया। और ये इसको भी 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1000। और इसको भी 8 से गुणा करोगे तो ये 800 आएगा। मतलब 1000 ग्राम की जब बात आती है तो कितना बेच रहा है, 800 का तोल रहा है, ठीक है। 100 ग्राम की बात आती है तो 80 ग्राम तोल रहा है। 400 ग्राम की जब बात आती है तो 320 ग्राम तोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ढंग से समझना थोड़ा दोबारा, अगले पर्सन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 10% लाभ पर बेचता है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं क्वांटिटी, इधर लिख रहा हूं प्राइस। मान लो 1000 ग्राम है, 1000 रुपए का है, ये तो कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है। लेकिन वो 1000 ग्राम कितने रुपए में बेच रहा है, सॉरी 1100 में, क्योंकि 10% क्या हो गया, प्रॉफिट। अब क्या कह रहा है, एक काम कर लीजिए, अगर आप बताइए वह 1 किलो के स्थान पर, और लेकिन वो 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम देता है, 10% लाभ पर भी बेचता है और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम भी देता है। रियल स्टोरी तो ये है कि वो 800 ग्राम, सॉरी 800 ग्राम 1100 रुपए में दे रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है, 1000। अब एक काम कीजिए, क्वांटिटी मस्ट बी सेम। एक काम करो, इसको गुणा करो 8 से और इसको गुणा करो 10 से, ये हो गया 8000 और ये भी हो गया 8000। अगर 8 से गुणा किया है तो फिर वही एक काम करो, इसको भी 8 से गुणा करो, ये हो गया 8000। और इसको 10 से गुणा किया है, इसको भी गुणा करो 11000, ठीक है ना। तो देखो 8000 की चीज 11000 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 3000। कितने पर, 8000 पे, कितना प्रतिशत, गुणा 100, ये कट गए। 1/8 12.5 होता है, 3/8 37.5% होता है। उसको रियल में प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हो रहा है, 37.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए।
एक दुकानदार 50 किलो गेहूं 7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और वह 50 किलोग्राम गेहूं को 10% लाभ पर बेच देता है। बताइए उस शेष गेहूं को, यार ये क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है शायद कहीं ना कहीं, शेष गेहूं को किस दर से बेचे कि उसे पूरे व्यवसाय में 20% का लाभ हो। इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। चलो आपको तो कॉन्सेप्ट ही तो समझना है, मैं डेटा चेंज कर देता हूं एक बार। ये मान लो 50 किलो की जगह 20 किलो बेच दो, ठीक है। ऑप्शन अपन चेंज कर लेंगे, जो आंसर आएगा। देखो 50 किलो गेहूं कितने रुपए में खरीदा, 7 रुपए में। कितने का पड़ा, 350 रुपए में। वो इस पे 20% का लाभ कमाना चाहता है पूरे व्यवसाय में। 350 का 20% होता है 70, तो 420 रुपये वो टोटल कमाएगा। अब मान लो 20 किलो गेहूं को उसने 10% लाभ पे बेचा, जो 7 रुपए का था वो 10% का कितने का हो जाएगा, 7.7। 2 7 14, 2 7 14 और 15। अब 154 में बेच दिया है, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 5 गए 6, और 3 में से 1 गया 2, यानी अब शेष जो बच गए उनको 266 रुपए में बेचेगा, ठीक है। अब वैसे 266 रुपए में बेचेगा, तो सीधी बात है कि 266 रुपए में कितने बेचेगा, क्योंकि शुरुआत में इसने कितने बेच दिए, 20 किलो, तो 30 किलो बेचेगा, तो 266/30, ठीक है। खरीदे कितने रुपए में थे, 7 रुपए में। पूछ रहा है कितना प्रॉफिट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 210, क्योंकि इसको भी 30 से गुणा कर दो, इसको भी 30 से गुणा कर दो, 30 से 30 कट गया, तो एक तरह से कह सकते हो 210 की चीज 266 में बेच रहा है। अच्छा किस दर से बेचे, अच्छा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परसेंटेज प्रॉफिट तो पूछा ही नहीं है, फिर तो ये मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत है। 266 में आप भाग दे दीजिए कितने का, 30 का। भाई 30 किलो बच गया, 266 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा अगर टोटल 30% लाभ कमाना है तो ये जीरो यहाँ दशमलव लगा देगा, 3 8 24 बच गए 2, 3 8 24 बच गए 2, 3 6 18, 8.86 रुपये। तो एक काम करो आप सेकेंड ऑप्शन को 8.86 रुपये, 86 रुपये बना लो, 8.86 रुपये, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8.86। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, मैंने जैसा कि बोला था कि मैं खुद क्वेश्चन टाइप करता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। एक दुकानदार 5 रुपए में 6 रुपए की दर से नींबू खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो क्वांटिटी और प्राइस। 6 रुपए में खरीदे 5, अच्छा 5 रुपए में खरीदे 6, 5 रुपए में खरीदे 6 और 6 रुपए में बेचे 5। कह रहे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, तो आपको मैंने पहले ही बताया था ऐसे प्रश्नों में क्वांटिटी क्या करनी है हमेशा, सेम। इसको 5 से और इसको 6 से गुणा करो, इधर भी 5 से और इधर भी 6 से गुणा करेंगे, तो यानी 25 की चीज 36 रुपए में बेची गई है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है, 11 रुपए का, क्योंकि 25 से 36 कितने रुपए का लाभ हुआ है, 11 का। 25 पे कितना प्रतिशत, 44%। कौन सा आंसर है बताइए, सेकंड। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार 2 रुपए की दर से 3 नींबू खरीदता है और उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। अब की बार देखो इधर वही बात, क्वांटिटी और इधर है प्राइस। 2 रुपए में 3 नींबू खरीदे, 3 रुपए में 2 नींबू खरीदे, फिर उन्हें मिलाकर 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। तो भाई एक बात हो, पहले मिलाओ, और मिलाना डायरेक्ट नहीं हो सकता, तभी मिलाए जाएंगे जब क्वांटिटी बराबर हो। उसको गुणा करो 2 से, उसको गुणा करो 3 से, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। इसको 2 से करा है तो इसको भी 2 से करो, और इसको 3 से करा है इसको भी 3 से करो, 9 रुपये हो गया। अब सिंपल सी बात है कि 12 खरीदे कितने रुपए, 12 बेचे खरीदे कितने रुपए में, 13 रुपए। अब 12 1 रुपए की दर से एक नींबू बेचता है, तो 12 रुपए की दर से
कितने नींबू बेचेगा? 12 नींबू। कितने का लॉस हुआ? 12 नींबू कितने रुपए में बेचेगा? 12 रुपए में। लॉस कितने का हुआ? एक का। किस पे? बटा 13। दिख नहीं रहा होगा। 1/13 गुणा 100। इसको बोलते हैं 7 से 9/13%। और वो क्या है? 7 से 9/13 कौन से ऑप्शन में है? एक दुकानदार ने कुछ 2 रुपए में 3 की दर से, क्वांटिटी और प्राइस, 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे। उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 की दर से खरीदे। उतने ही मतलब, ये लाइन का मतलब ये है कि जितने यहाँ हैं उतने ही यहाँ होंगे, तो क्वांटिटी बराबर कर लो। ये वर्ड है ना, ये क्वांटिटी मस्ट बी सेम को डायरेक्ट इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 से। देखो उतने ही हो गए क्या? जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हो गए। तो यहाँ भी 2 से करो और यहाँ भी 3 से करो। 4 और 9 टोटल कितने हो गए? 13। 12 नींबू कितने में खरीदे? 13 रुपए में। 1 रुपए में एक के हिसाब से बेच रहा है। ये तो वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 1 रुपए में एक के हिसाब से बेच रहा है। तो 12 नींबू कितने रुपए में बेचेगा? 12 रुपए में। अब देखो आप, कह रहा है पूरे व्यवसाय में 12.5 रुपए की हानि हुई। ठीक है, 12.5 रुपए की हानि हुई, तो बताइए कुल कितने नींबू खरीदे गए? कुल कितने नींबू खरीदे गए? कुछ होने की जरूरत ही नहीं है, तो और भी आसान हो गया। कैसे? यहाँ हानि कितने रुपए की है? 1 रुपए की। तब नींबू कितने हैं? 12। तो 1 रुपए की हानि होती है तो 12 नींबू खरीदे गए। 12.5 रुपए की हानि होती है तो कितने नींबू खरीदे गए? एक का दे के ज्यादा का पूछेगा तो गुणा करेंगे। 12 12 144। 12 को आधे से गुणा करें 6, 150 आएगा भाई। कौन सा आंसर है आपका? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचता है। ठीक है, मतलब डेटा नहीं दे रखा, इसका मतलब पूछेगा। लेकिन वह 25% कम वजन का प्रयोग करता है। कुल सौदे में 20% का लाभ कमाता है। मतलब ये है कि 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदता है। सिक्की। लेकिन वो 1000 ग्राम कितने रुपए में बेच रहा है? कुल सौदे में 20% यानी 1200। क्योंकि 20% का लाभ तो 200 रुपये हो गया ना, तो 1200 रुपये में वो बेच रहा है। 1200 रुपये में बेच रहा है। अब कह रहा है बताइए वो X% आने का, और 25% कम वजन का प्रयोग कर, और कुल सौदे पर 20% लाभ कमा। टोटल लाभ तो कमा रहा है वो 20%, और 25% कम वजन तोल रहा है। तो मेरी बात सुनो भाई, जब 1200 रुपये कमाता है तब कितना तोल रहा है? 1000 ग्राम। जब 1 रुपये कमाएगा तो 1000/1200। और देखो 25% कम वजन यानी कि 1000 ग्राम है, तो वो तोल कितना रहा है? अच्छा, ग्राम को लेते हैं यार भाई, थोड़ी सी। 25% कम वजन का प्रयोग करता है। 1000 ग्राम कितने में? 1200 रुपये में बेच रहा है। 1 ग्राम कितने में बेचेगा? 1200/1000 ग्राम। और 25% कम यानी 750 ग्राम कितने में बेचेगा? गुणा 750। ये जीरो कट गए, ये जीरो कट गए इससे। 12×5 = 60, 12×7 = 84 और 6 = 90। इसका मतलब 1000 ग्राम की बजाय वो कितने ग्राम तोल रहा है? 900 ग्राम। तो 1000 रुपये की चीज, सॉरी, वो कितने क्या नाम है, कितने परसेंट
हानि पर बेच रहा है कि 1000 रुपये की चीज वो कितने रुपए में बेच रहा है, 900 रुपये में। तो सीधी बात है, 100 रुपये की हानि है 1000 रुपये, 10% आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, मुझे पता है कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसको तसल्ली से करते हैं। कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैंने भी इसको फास्टली कराया, ऐसे लगा कि मैंने खुद ने सोल्व किया है। कोई बात नहीं, जहां मुझे रियलाइज हो जाता है वहां मैं खुद उसको सुधार लूंगा, पर आपको भी पूछने का कायदा बनता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचता है, तो इतना पता है आपको, ये चीज याद करो। इधर करते हैं वेट, या क्वांटिटी भी लिख सकते हो, तो इधर लिख सकते हैं प्राइस। मान लो 1000 रुपए की चीज, 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए में खरीद, लेकिन वो तो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 1200 रुपए में, यानी कि वो 1000 ग्राम कितने रुपए में बेच रहा है, 1200 रुपए में। अब दूसरी बात और सुनो, 1000 ग्राम अगर वो 1200 रुपए में बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट 20% कमा रहा है, लेकिन वो तोल कितना रहा है, 750 ग्राम। तो 1 ग्राम कितने में बेच रहा होगा, 1200/1000, और 750 ग्राम कितने में बेचा होगा उसने। क्यों लिखा मैंने 750, क्योंकि 25% कम वजन, तो 1000 का 25% 250 होता है। इसका मतलब वो 750 तोल रहा है। तो कह रहा है कि जब 1000 रुपये, 12,000 रुपये की चीज 1200 में बेच रहा है, 1000 ग्राम चीज 1200 रुपये में बेच रहा है, तो 1 ग्राम चीज 1200/1000, और 750 ग्राम चीज 1200/1000 गुणा 750। तो तीनों जीरो कट गए, तो 12×5 = 60, 12×7 = 84, और 6 900। ये प्राइस है, ये प्राइस। खरीदी कितने में, 1000 में, बेच कितने में रहा है, 900 में। कितने का लॉस हुआ, 100 का। किस पे, 1000 पे, 900 पे नहीं है। कॉस्ट प्राइस तो ये है, ये तो सेलिंग प्राइस है। तो गुणा 100, 0000 10, इससे कट गया, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10%। इसलिए मैंने बोला था 10%। जैसा कि मैं थोड़ा ये क्वेश्चन सीजीएल के लिए सोल्व करा रहा हूँ, तो थोड़ा आपको भी प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी, एकदम ऐसे हवा में नहीं हो जाएंगे। सुनील ने कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदी, यानी कि 12 खरीदी P में, तथा P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दी। यानी एक वस्तु P/8 में बेची, तो 12 वस्तुएं कितने में बेचेगा, P/8 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 3/2 P। एक तरह से देखा जाए तो P की चीज, वो तो 12, तो क्वांटिटी तो सेम ही है, 3/2 P में बेच रहा है, यानी कि 3/2 P को आप 1.5 P भी कह सकते हो। तो देखो 0.5 P का बेनिफिट हो रहा है P पे, और गुणा 100, P से P कैंसिल, पॉइंट हट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 50%। सी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों की को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सिंपल है यार, 4/14 गुणा 100, सॉरी 28 सही, 4/7% आएगा। ये भी कह सकते हो आप कि 7 रुपए की चीज पे 2 रुपए का फायदा, तो विक्रय मूल्य 9 रुपए हो गया, फिर 7 + 2 यानी 9, तो 9 रुपए, 9 यूनिट 450 है, 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 50, और 7 क्रय मूल्य था, तो 50 × 7, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं था यार, ये गलती से आ गया बीच में, 350 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63।
किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर सुनील को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होगी। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मान लो अक्स गुणा अक्स बट्टा 100, अक्स में से घटा दो 21 रुपये आ गए। भाई अक्स रुपए की चीज है, अक्स परसेंट की हानि है, तो अक्स का अक्स परसेंट अक्स बट्टा 100, कितना विक्रय मूल्य आ गया? 21 रुपए में बेचने पर, यानी 21 रुपए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई, 100 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 2100, अक्स स्क्वायर माइनस 100 अक्स प्लस 2100 बराबर 0। तो 70 और 30 100 होते हैं, अक्स स्क्वायर माइनस 70 अक्स माइनस 30 अक्स प्लस 2100। देखो अब 70 30 को गुणा करने पर 2100 आता है, अक्स कॉमन लो, अक्स माइनस 70 आ रहा है, 30 कॉमन लो, अक्स माइनस 70 आ रहा है बराबर 0, अक्स माइनस 70 अक्स माइनस 30 बराबर 0। अक्स का मान एक तो आएगा 70 और एक आएगा 30, दोनों ऑप्शन तो एक साथ दे नहीं सकता, दे रखे हैं तो ए एंड बी बोथ आ जाएगा। ठीक है, कोई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, कोई खास बढ़िया नहीं। 64, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ से तथा शेष को 40% के लाभ पे बेचा गया। तो सभी को 25% के लाभ से बेचा गया होता तो पहले लाभ की तुलना में 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 100 वस्तुएं, 50 ये रही, 50 ये रही, ठीक है। अक्स मान लो, एक वस्तु अक्स रुपए की, तो 100 वस्तुएं 100 अक्स की, 50 अक्स की पड़ गई, इनको बेचा 20% लाभ पे, ठीक है। तो 50 अक्स का 20% कितना आएगा? 10 अक्स, और इनको बेचा गया दूसरी को 40% के लाभ पे, 40 बट्टा 100, यह आ जाएगा 20 अक्स, ठीक है। 10 अक्स और 20 अक्स, और ये कह रहा है कि टोटल को अगर 25% के लाभ से बेचा गया होता तो ये आता 25 अक्स, यानी कि 25 अक्स रुपए मिलते, और यहाँ कितने मिल रहे हैं? 30 अक्स, तो 5 अक्स रुपए कम मिल रहे हैं, 5 अक्स रुपए कम मिल रहे हैं, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है? अक्स रुपए। 1 रुपए कम मिल रहे हैं तो अक्स बट्टा 5 अक्स, और 100 रुपए कम मिल रहे हैं तो गुणा 100, अक्स से अक्स घट गया, 100 में 5 का भाग देंगे तो प्रत्येक वस्तु 20 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ए। क्वेश्चन नंबर 65, अंतिम। अरे ये तो करवा दिया था कल, अच्छा डेटा अलग है, कोई बात नहीं। मैंने आपको बोला था एक तो होती है ग्रोस इनकम, कर लेते हैं जब आ ही गया तो। एक होता है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स को ग्रोस इनकम में से घटाते हैं तो आती है नेट इनकम, ठीक है। ग्रोस इनकम माइनस इनकम टैक्स इक्वल टू नेट इनकम। कहने का मतलब इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा, ग्रोस इनकम उतनी ही कम होगी, समझ गए? नेट इनकम उतनी ही कम होगी, ठीक। ग्रोस तो सेम रहेगी, तो इनकम टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम कम होगी। भाई मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मेरे 100 तो हर महीने 100 रुपये कमा रहा हूँ, 20 रुपये टैक्स कट रहा है तो 80 मिल रहे हैं, कल को 30 कटने लग गया तो 70, तो मतलब ग्रोस तो 100 है, वो तो चेंज नहीं हो रही। तो लेना देना क्या है? जितना इनकम टैक्स बढ़ रहा है उतनी नेट इनकम कम हो रही है। जहां वो टैक्स है वो 20 से 30 हो गया, यानी 10 बढ़ गया, तो उधर वो 80 से 70 हो गई, यानी 10 घट गई। तो इसका मतलब क्या है कि इनकम टैक्स का 19% नेट इनकम में 1% की कमी करता है। दोनों बराबर हैं एक दूसरे को, कैंसिल आउट कर दो, तो इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल टू 1/19। और ग्रोस क्या होता है? इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। इनकम टैक्स को आगे भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, यानी 19 और एक 20 रुपए, टोटल तो 20 कमा रहा है। अब ये 20 इनकम टैक्स 1 रुपया घटाता है, 20 पे घटाता है, वो कितना परसेंट घटा रहा है? 5%। आंसर पिछले वीडियो में कराया भी था। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस में पूछे गए हैं।
मैंने तीनों को डिफ्रेंशिएट किया है, शुरुआत में प्राइस बेस्ड कराए हैं, बाद में क्वांटिटी बेस्ड कराए हैं। जब तक आप मुझे अपने व्यूज नहीं दोगे कि मुझे स्पीड बढ़ाने की जरूरत है या घटाने की जरूरत है या मोर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या लेंदी एक्सप्लेनेशन काम में ले रहा हूँ, तब तक मुझे क्या पता चलेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, आपके समझ में आ रहा है। इन फ्यूचर कोई वीडियो देखने वाला अगर ये अपनी कमेंट सेक्शन में इस बारे में लिखता है तो मैं उसको सुधार करूंगा, लेकिन वो अपने ऐप पर। अभी बोल दोगे तो यूट्यूब पे ही साथ साथ जो पढ़ा रहा हूँ यहीं पे संशोधन हो जाएगा। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।